तो अभी बड़े लोगों की बात ही चल रही है, तो कोई बड़े कुछ एग्जांपल कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग शेयर कर सकते हैं, बिलियनर बिल्कुल सीक्रेट्स जैसे कई बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ज़िशान भाई, हम्म आपको मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं नाम कभी भी नहीं लेता हूँ, लोग आराम से लेकिन गेस कर सकते हैं। हम्म। तो अभी मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आज के समय पे 18 लाख रुपए महीने के वो अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। 18 लाख। 18 लाख रुपीस पर मंथ अपने सिक्योरिटी पे एक बंदा खर्च कर रहा है। हम्म। उतना छोड़िए, जेड सिक्योरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अगले व्यक्ति जिसको जेड सिक्योरिटी हमारे देश में मिला वो यही व्यक्ति है। ओके। ठीक है। बुलेट प्रूफ गाड़ी इनके पास ढेर सारी हैं, 4 करोड़ की एक बढ़िया वाली गाड़ी चलाते हैं जिसपे वो यूजुअली वो करते हैं। और इससे भी सिंपल सा हिंट अगर दे दूं, तो शायद जिसके चक्कर में हम लोग और आप लोग इस पूरे पॉडकास्ट को व्यू कर रहे हैं वो उनके करता धरता है। तो लेट पीपल गेस इन द नेम। तो अब एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। देखिए, बिलियनर्स ना कभी भी अपने पत्ते सबके सामने खोल के नहीं रखते हैं। जब तक आप बहुत खोदा खादी नहीं करो या नेटवर्क नहीं बनाओ, आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी। तो 2004 की बात है, 2004। सो 2004 में एक बढ़िया सी एक सभा बनी हुई है। इस समय पे एक बिलियनर है, उनके छोटे ब्रदर के साथ उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं। नाउ इट इज़ वाइड ओपन, काफ़ी ज़्यादा उनके हो रहे थे, क्योंकि छोटा भाई की कुछ और डिमांड्स थी, बड़े भाई की कुछ और डिमांड्स थी, वाद विवाद पड़े हुए थे। सो मन मुटाव थोड़ा सा चलता था। तो बड़े भाई क्या करते थे कि भाई छोटा भाई जिस भी इवेंट में जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊँगा, ओके। और बड़ा भाई जिसमें जाएगा छोटा भाई उसमें नहीं जाएगा। तो इस इवेंट में सिर्फ बड़ा भाई है, ठीक है, सबसे मोटा भाई है, ठीक है। सो ये उस इवेंट में जाते हैं, और इस इवेंट में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के उस समय के सीईओ स्टीव बामर, ओके। जो एवरीबडी नोज, वेरी एनर्जेटिक, बिल गेट्स के पार्टनर, एवरीथिंग। तो बढ़िया अच्छी खासी सभा चल रही है। ये जो बिलियनर है, ये आंसर भी दिए जा रहे हैं सारे सवालों के। अब अचानक से क्या होता है कि टुवर्ड्स द एंड उनका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है बिलियनर का। अभी तक पूरा सब कुछ सही था, 1 घंटे का सेशन है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट ना एक सवाल पूछ लिया, इनसे नहीं, स्टीव बामर से, जिसके जवाब में स्टीव बामर ने एक चीज कही कि क्या आपको पता है स्टैनफोर्ड के 2000, मतलब उस समय के हमारे बैच में, मतलब अपने बैच की बात कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड के हमारे बैच में केवल और केवल 2 ड्रॉप आउट्स थे, एक मैं था और एक ये थे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, अब तो हम सबको पता है कि वो, क्योंकि 2004 के पहले तक चाहे आप उनकी कंपनी के वेबसाइट चले जाओ, चाहे उनके एनुअल जनरल मीटिंग में चले जाओ, हर जगह कहा जाता था वो स्टैनफोर्ड के पास आउट हैं। अच्छा। किसी को नहीं पता था ड्रॉप आउट, बिकॉज आप प्री 2000 चले जाओ तो ड्रॉप आउट वॉज नॉट कंसिडर्ड, इंडिया में इतनी बड़ी चीज नहीं मानी जाती। तो आजकल एक क्रेज चल गया, हर दूसरा बंदा वो मतलब मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैं ड्रॉप आउट हूँ, मतलब वो भाई ABC कोई नॉर्मल कॉलेज का भी पास आउट नहीं होगा, वहां का भी मैं ड्रॉप आउट हूँ। भैया ठीक है, IIT IIM की हो तो बात अलग रहती है, बिट्स की हो, बट तुम कैसे नॉर्मल कॉलेज की भी बोल रहे हो। तो उस समय पे ये छुपाया गया था, बिकॉज उनके पिताजी ने, बिलियनर के पिताजी ने कहा था कि भैया हमारे देश की